हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मेंस वाला में। आज हम मध्य प्रदेश भूगोल के नदियाँ, सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं एवं जलप्रपात के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है कि तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित है। पहला क्वेश्चन क्या है कि तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए है होशंगाबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी गुना, ऑप्शन डी दतिया। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तवा कैनाल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ए होशंगाबाद। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में कुछ और जानकारी मिल जाए। तो तवा नहर जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा परियोजना नर्मदा की सहायक तवा नदी पर बनाया गया है। इस बांध एवं इस नहर का निर्माण, मतलब इसमें बांध एवं नहर का जो निर्माण किया गया था कब पूरा हुआ है 1978 में। इज इट क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साक नदी पर ताज़ा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है, किस पे है। ऑप्शन ए है तिगरा बांध, ऑप्शन बी है बाढ़ सागर, ऑप्शन सी बरगी बांध, ऑप्शन डी दूती बांध। तो साक नदी पर ताज़ा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है वो किस बांध पर है। बताइए फ्रेश वाटर किस डैम पर है ये। चलिए देखते हैं इसका उत्तर भी क्या होगा। ए होगा, ये तिगरा बांध है। तिगरा बांध कहाँ है, ग्वालियर में है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा ए। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो इसका उत्तर क्या होगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साक नदी पर ताज़ा जलाशय जो कि कहाँ है, ग्वालियर के तिगराबाद में है। यह बांध क्या ग्वालियर शहर को मीठे पानी की आपूर्ति करने में क्या करता है, बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब लोगों के घरों में तिगरा का पानी जाता है पीने के लिए। यह बांध अपने शिखर पर एक जलाशय का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1916 में साक नदी पर किया गया था। और इस बांध के आसपास कितने गांव आते हैं, 11 गांव आते हैं जो कि अपने सिंचाई, पीने का पानी, घरेलू उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, इस बांध पर निर्भर हैं। ओके, चलिए चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। दूती बांध किसके ऊपर स्थित है। दूती डैम इज लोकेटेड ओवर द वैनगंगा। ऑप्शन बी बारना, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। तो किस नदी पर है दूती बांध, बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका भी उत्तर होगा ए वैनगंगा। कहाँ पे होगा, वैनगंगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा। दूती बांध वैनगंगा नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के कहाँ है, किस जिले में है, बालाघाट जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो ब्रिटिश काल में हुआ था, 1923 में किया गया था। इस बात के इंजीनियर सर जॉर्ज मॉन्स हरोट थे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि दूती बांध का निर्माण किस इंजीनियर के द्वारा हुआ था। तो उसका जो निर्माण हुआ था वो उसकी उसका रिप्रेजेंटेशन कौन से इंजीनियर ने दिया था, तो सर जॉर्ज मॉन्स हरोट ने दिया था। ठीक है, इस बांध से 2 नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि मड़ीखेड़ा बांध के ऊपर बना हुआ है। तो मड़ीखेड़ा किस नदी के ऊपर बना हुआ है मड़ीखेड़ा बांध। बताइए। ऑप्शन ए है सिंध नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी केन नदी और ऑप्शन डी चंबल नदी। बताइए किस नदी के ऊपर बना हुआ है बांध। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, इसका उत्तर भी होगा ए सिंध नदी पर बना हुआ है मड़ीखेड़ा। चलिए देखते हैं थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए। चलिए मड़ीखेड़ा बांध सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। मड़ीखेड़ा बांध को अब क्या कहते हैं, मोहनी सागर बांध के रूप में जाना जाता है। और ये एक बहुउद्देशीय बांध है। किस जिले में है ये, शिवपुरी के मोहनी खेड़ी ग्राम के निकट पर सिंध पर बना हुआ है। इस परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, इसका हुआ था 1978 में। कब हुआ था इसका, 1978 में, 1978 में।
शुरू किया गया था। इस परियोजना के माध्यम से शिवपुरी व ग्वालियर जिले की भूमि को क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है। और यह परियोजना पूर्ण कब हुई थी, 2008 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को भी कहा जाता है, तो पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फेरी फॉल्स, ऑप्शन बी काबनी फॉल्स, ऑप्शन सी रजत फॉल्स और ऑप्शन डी कपिल झरना। तो क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए फेरी फॉल्स, ऑप्शन बी काबनी फॉल्स, ऑप्शन सी रजत फॉल्स और ऑप्शन डी कपिल झरना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका भी उत्तर होगा ए फेरी फॉल्स। इसका उत्तर क्या होगा? फेरी फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को फेरी फॉल्स कहा जाता है। पचमढ़ी आता कहाँ है? होशंगाबाद जिले का एक हिल स्टेशन है और ये वर्तमान में क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है मध्य प्रदेश की। इसको क्या कहा जाता है? छत भी कहा जाता है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1862 में। किन्होंने की थी? कैप्टन जेम्स फोरसोथ ने की थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पचमढ़ी की खोज कब हुई? 1862 में हुई। किसने की थी पचमढ़ी की खोज? तो पचमढ़ी की खोज की थी कैप्टन जेम्स फोरसोथ ने की थी। ठीक है, 1862 और किसने की थी? कैप्टन जेम्स फोरसोथ ने की थी। अप्सरा विहार प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर एवं छोटे झरने वाले यहाँ पुल हैं। इस झरने को क्या बोल देते हैं? फेरी पुल के नाम से भी जाना जाता है। अप्सरा विहार क्या है? ये पांडव गुफा के पास स्थित है। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो कहाँ है? यहीं स्थित है, पचमढ़ी में। और 1919 में जैन आरक्षित क्षेत्र भी इसको घोषित किया गया है। तो ये एक पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं कि जैन आरक्षित क्षेत्र इसे कब घोषित किया गया? 1919 में। धूपगढ़ की चोटी तो है ही। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की किस श्रेणी में है? ये महादेव की श्रेणी में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, चलिए तो ये आप इसमें से 3 से 4 पॉइंट क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवारी नदी किस जिले से होकर बहती है? ठीक है, आपको बताना है कुंवारी नदी किस जिले से होकर बहती है। ऑप्शन ए है मुरैना, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी रीवा और ऑप्शन डी इंदौर। तो बताइए कौन सी नदी से होकर बहती है? चलिए देखते हैं, इसका उत्तर भी क्या होगा? मुरैना होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? मुरैना। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। कुंवारी नदी मुरैना जिले से होकर बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवपुरी जिले में बैराड़ के निकट से होता है। मुरैना के पठार से जल विभाजक द्वारा चंबल तथा कूनों से पृथक हो जाती है। कूनों अभी जहाँ क्या लाए गए थे? बाघ लाए हुए थे। पूर्व में चंबल नदी के समानांतर बहती हुई सिंध नदी में ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। कूनों राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ है कूनों राष्ट्रीय उद्यान? आपको बताना है। कुंवारी नदी मध्य भारत में मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनार सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है सुनार? सुनार इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी? नर्मदा की है। ऑप्शन बी चंबल की है कि ऑप्शन सी सोन की है कि ऑप्शन डी ताप्ती की है? किसकी है? चलिए इसका भी आंसर क्या होगा? सुनार जो है नर्मदा की है। ठीक है, नर्मदा की है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाता है। सुनार नर्मदा की सहायक नदी है। सुनार नदी सागर जिले के केसली ब्लॉक में एक छोटी सी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इस नदी को क्या कहा जाता है? सुनार नदी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की एक वर्षा आधारित नदी है। इस नदी के तट पर स्थित कौन से हैं? केसली, गढ़ा, कोटा, हट्टा, रहली आदि स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी बनास किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी बेतवा। तो बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बताना है आपको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी का है, जो कि नदियाँ जो और सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जो आपसे नहीं बनते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि कोई ना कोई हूबहू वो क्वेश्चन ना आए, पर उससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने की संभावना है। और ये आपकी तैयारी को क्या बनाएगा? और भी धारदार मजबूत बनाएगा। चलिए तो बताइए, नदी बनास सहायक नदी है, किसकी नदी है? ऑप्शन ए चंबल की, ऑप्शन बी नर्मदा की, ऑप्शन सी ताप्ती की और ऑप्शन डी बेतवा की। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका भी उत्तर क्या है? ए सही है।
बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है, किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। किस रेंज से निकलती है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणियों के कुंभलगढ़ नाथ द्वार की पहाड़ियों से निकलती है। तो एक पॉइंट क्या हो, किस रेंज से? अरावली श्रेणियों के कुंभलगढ़ और नाथ द्वार की पहाड़ियों से निकलती है। तथा सवाई माधोपुर के पास तो कहाँ पे जाकर मिलती है? और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि चंबल में कहाँ के पास मिलती है भाई, इतनी बड़ी चंबल है तो कहाँ पे मिलती है? तो सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूर्ण करती है। और ये कैसी नदी है? मौसमी नदी है। तो एक पॉइंट ये आया कि ये मौसमी नदी है। ठीक, जो गर्मी के समय अक्सर सूखी रहती है, इसमें बरसात और ठंडी में ही पानी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी? ठीक है, सरदार सरोवर बांध की जो परिकल्पना थी वो किन्होंने की थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मेनका गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी जो थे मेधा पाटकर। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने दी थी? इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मेधा पाटकर। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना की परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कौन सी नदी है? बताइए। रिवर द फ्लो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल नियर उड़ीसा। ऑप्शन ए देनवा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी क्षिप्रा, ऑप्शन डी चंबल। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, कौन सी नदी है? देनवा है कि महानदी है कि क्षिप्रा है कि चंबल है? बताइए कौन सी है? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? महानदी। ठीक, महानदी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली महानदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी एक कैसी नदी है? अनुवर्ती नदी है। यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित सिहोवा के समीप अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और पारादीप उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। तो एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि महानदी अब सबसे छोटा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो महानदी अपवाह तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है मिजो पहाड़ी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी काकरी बरडी पहाड़ी, ऑप्शन सी अमरकंटक पहाड़ी और ऑप्शन डी केवई पहाड़ी। बताइए जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह कौन सी पहाड़ी है? ऑप्शन ए मिजो पहाड़ी, ऑप्शन बी काकरी बरडी पहाड़ी, ऑप्शन सी अमरकंटक पहाड़ी, ऑप्शन डी केवई पहाड़ी। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा उत्तर। तो इसका उत्तर होगा बी, काकरी बरडी पहाड़ी। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं जल्दी से। काकरी बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ है? इंदौर में स्थित काकरी बरडी के समीप है। और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। बड़ेश्वर कुंड से निकलती है। किस कुंड से निकलती है? बड़ेश्वर कुंड से निकलती है, बड़ेश्वर कुंड से। इस नदी को मालवा की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। और यह नदी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर उज्जैन में प्रवाहित होती है। उज्जैन के इसी तट पर स्थित यहाँ कौन से भगवान का मंदिर है? तो महाकालेश्वर जी का मंदिर है, जो कि और यहाँ पे क्या होता है? 12 वर्ष बाद सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर, त्रिवेणी घाट, राम घाट, चिंतामन गणेश मंदिर, सिंहवट, भरतहरि की गुफाएं, काल भैरव मंदिर हैं। क्षिप्रा नदी कोटा यानी राजस्थान के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। तो क्षिप्रा मिलती कहाँ पे है? कोटा में। किस नदी से जाकर मिल जाती है? चंबल नदी से। क्षिप्रा नदी के अन्य नाम क्या क्या हैं? सलीला, पापहरणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अम्रसमंता तथा सोमवती। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती और खार किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी क्षिप्रा, ऑप्शन डी चंबल। बताइए सरस्वती और खार किसकी सहायक नदी हैं? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा क्षिप्रा। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरस्वती और खार किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा की सहायक नदी है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केवई नदी किस नदी में मिलती है? केवई नदी किस नदी में मिलती है? इसमें तो केवई इज अ रिवर दैट मर्ज इनटू, बताइए। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी जोहिला, ऑप्शन डी गंभीर। ऑप्शन डी गंभीर, गौतम गंभीर खिलाड़ी नहीं, गंभीर। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सोन नदी। तो केवई नदी किस नदी में मिलती है? सोन नदी में। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केवई नदी सोन नदी की क्या है? सहायक नदी है। केवई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ जिले के मनेंद्रगढ़ के बैरागी ग्राम से होता है। कहाँ से होता है? मनेंद्रगढ़ के बैरागी ग्राम से। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश की ओर आती है। और इस नदी पर कौन सी परियोजना है? हसदो केवई। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस पे कौन सी परियोजना है? हसदो केवई परियोजना है। ठीक, सोन नदी गंगा की दाईं तरफ से मिलने वाली क्या है? प्रमुख नदी है। कहाँ से आती है? दाईं तरफ से। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है। सोन नदी के अन्य नाम क्या हैं? नंद, सुपर्ण, सोनपालिका, सुभाद्री आदि हैं। ठीक है, चलिए तो सोन नदी के बारे में कई सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, क्योंकि सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खान और गंभीर हैं क्या हैं? सहायक नदियां हैं, वितरिकाएँ हैं, झील हैं कि नहरें हैं? तो खान और गंभीर क्या हैं? ऑप्शन ए सहायक नदियां हैं, ऑप्शन बी वितरिकाएँ हैं, ऑप्शन सी झील हैं, ऑप्शन डी नहरें हैं। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? इसका भी है, ये अभी देखे हैं एक क्वेश्चन, सहायक नदियां हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। खान और गंभीर दोनों सहायक नदी हैं। खान किसकी है? अब कान नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, खान नदी कान का अपभ्रंश है। खान नदी का प्राचीन नाम क्या था? क्षाता या कि ख्याता भी है। भारत की प्रमुख नदियों को विवाह के अवसर पर साक्षी के लिए याद किया जाता है। यह क्षिप्रा नदी में क्या हो जाती है? जाकर मिल जाती है। गंभीर नदी मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तथा उज्जैन के पास कहाँ मिलती है? क्षिप्रा में मिल जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन रिवर्स केवई एंड जोहिला? ऑप्शन ए दोनों नर्मदा की सहायक नदी हैं, दोनों नर्मदा की सहायक नदी हैं। ऑप्शन बी दोनों का उद्गम स्थान मैकाल की पहाड़ी है। ऑप्शन सी दोनों वितरिका हैं और बहकर अरब सागर में मिल जाती हैं। ऑप्शन डी दोनों ग्वालियर की नदियां हैं। बताइए केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? ऑप्शन ए दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं, दोनों का उद्गम स्थान मैकाल पहाड़ी है। ऑप्शन सी दोनों वितरिका हैं और बहकर अरब सागर में मिलती हैं। और ऑप्शन डी दोनों क्या है? बोथ आर रिवर्स इन ग्वालियर, दोनों ग्वालियर की नदियाँ। ठीक, बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, दोनों का उद्गम स्थान क्या है? मैकाल की पहाड़ी। चलिए देखते हैं जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन, जो पॉइंट हो तो निकाल लीजिए। केवई और जौहला दोनों नदियों का उद्गम स्थान मैकाल की पहाड़ी है। इनका वास्तविक स्थल 10 किलोमीटर जौलेश्वर में है। यह किस जिले में? उमरिया जिले से होते हुए सोन नदी में क्या होता है? मिल जाती है। जोहिला नदी में उमरिया जिले के मंगठार में विशाल जोहिला बांध बनाकर संजय गांधी सुपर थर्मल पावर बिरसिंहपुर की स्थापना की गई है। संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट को मार्च 1993 में क्या किया गया था? चालू किया गया था। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियाँ। ऑप्शन ए यमुना और गंगा, ऑप्शन बी यमुना और चंबल, ऑप्शन सी गंगा एंड यमुना, ऑप्शन डी सोन और चंबल। बताइए लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए यमुना और गंगा, ऑप्शन बी यमुना और चंबल, ऑप्शन सी गंगा और यमुना और ऑप्शन डी सोन और चंबल। चलिए 17 का क्या होगा? 17 का भी क्या होगा? बी होगा, यमुना और चंबल। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली यमुना और चंबल दो नदियाँ हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी एवं गहरी सहायक नदी है, ठीक है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है तथा यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर के महू के निकट विंध्य श्रेणी की जानापाव पहाड़ी के बांगचू बिंदु से निकलती है। इतने गहरे पॉइंट तक आप लोग लिखिएगा कि कहाँ से? जानापाव पहाड़ी के बांगचू पॉइंट से। यह उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा में क्रमशः उज्जैन, श्योपुर, भिंड, मुरैना,
जिलों में प्रवाहित होती है। यह इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो एक पॉइंट ये निकल कर आता है कि चंबल नदी किसके किसके बीच सीमा बनाती है? चंबल मध्य प्रदेश, और उत्तरी सीमा भी कौन सी नदी बनाती है? चंबल। इसके अतिरिक्त यमुना नदी के साथ लश्कर के मैदान की सीमा बनाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला है। ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी रीवा। सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला है, बताइए। चलिए इसका भी क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। सरस्वती और खान नदियों के बीच इंदौर जिला स्थित है। खान नदी जो अब कान्ह नदी के रूप में जानी जाती है, इसमें मीठा व साफ पानी शामिल नहीं है। यह सीवेज के कारण क्या हो गई है? प्रदूषित हो गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करता है। मतलब कहने का कि यशवंत झील किस जगह को आपूर्ति करता है, किस शहर को? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी शाहपुरा। बताइए किसको करता है? चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यशवंत झील इंदौर जिले को जल की आपूर्ति करता है। यह बांध गंभीर नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह इंदौर देवालपुर मार्ग हटोद गांव के पास स्थित है। मध्य प्रदेश के 19 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में एक है। इंदौर में शीतला जलप्रपात, राला मंडल अभ्यारण्य, टिनछा जलप्रपात व कांच मंदिर है। इंदौर को औद्योगिक नगरी व मिनी मुंबई कहा जाता है। दूसरी बात, इंदौर को आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पगरा बांध इस जगह में स्थित है। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी सोलापुर। बताइए कौन क्या होगा? पगरा इज़ अ डैम लोकेटेड कहाँ है? ग्वालियर में है कि बालाघाट में है कि उज्जैन में है कि सोलापुर में है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, धूमधाम से ग्वालियर। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पगरा बांध ग्वालियर में स्थित है। यह परियोजना ग्वालियर और मुरैना की संयुक्त परियोजना है। इस बांध को 1927 में निर्मित कराया गया था कि इसका निर्माण हुआ था। पगरा बांध सिंचाई परियोजना का प्रथम बृहद उदाहरण है। इसके अतिरिक्त 1940 से 1944 के मध्य साक आसन परियोजना का क्रेतो, हर्षी एवं तिगरा बांध का निर्माण किया गया है। तो 1940 से 1944 के बीच में इन बांधों का निर्माण किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। ऑप्शन ए गोविंद सागर बांध, ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध और ऑप्शन डी पगरा बांध। बताइए। डैम इन इंडिया नोन फॉर द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इज। ऑप्शन ए गोविंद सागर डैम, इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम एंड पगरा डैम। बताइए क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है बी। इसका उत्तर क्या होगा? बी। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध इंदिरा सागर बांध है। ठीक, इंदिरा सागर बांध भारत में मध्य प्रदेश के किस जिले में? खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंदिरा सागर बांध किस पे है? खंडवा। कौन सी नदी? नर्मदा। ठीक, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला कब की गई थी? 23 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। इस मुख्य बांध का निर्माण 1992 से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। ऑप्शन ए नर्मदा व ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा व सोन, ऑप्शन सी सोन व कश्यप, ऑप्शन डी कावेरी व सिंधु। बताइए मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। 22 नंबर। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा इसका उत्तर? बी। नर्मदा और सोन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैकाल पर्वत के अमरकंटक से नर्मदा तथा सोन नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ये एक दूसरे के कैसे? विपरीत दिशा में बहती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में 1312 किलोमीटर
क्या चलकर क्या करते, खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है, जबकि सोन नदी पूर्व दिशा में बहते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो एक चीज़ है कि मैकाल पर्वत से दो नदियाँ निकलती हैं, अमरकंटक और सोन, लेकिन दोनों क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो एक अरब सागर में जाकर मिलती है, दूसरी पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुस बांधों में से एक है? चलिए, ऑप्शन ए बाढ़ सागर, ऑप्शन बी बरगी बांध, ऑप्शन सी मंदीखेड़ा बांध और ऑप्शन डी तिगरा बांध। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका उत्तर होगा बी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों में से बरगी बांध, यह कहाँ पे है? जबलपुर पहले पूर्ण किया गया। बरगी बांध से बरगी व्यपवर्तन परियोजना और रानी अवंती बाई लोधी सागर 2 प्रमुख सिंचाई परियोजना विकसित की गई हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं हैं इस नदी पर, इस बांध पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन ए बिंद, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी। बताइए शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन ए बिंद, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिंद। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियाँ बिंद पर्वतमाला में स्थित है, जबकि उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्यों के बीचों बीच बांधवगढ़ पहाड़ी हैं, जिस पर 2000 साल पुराना क्या बना हुआ? किला बना हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए मंदाकिनी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी महानदी। बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? विच इज़ द रिवर दैट फ्लो इन सतना, अ प्रोमिनेंट रीजन ऑफ बघेलखंड। चलिए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा मंदाकिनी। ठीक, मंदाकिनी नदी। चलिए, मंदाकिनी नदी सतना जिले में चित्रकूट से उद्गमित होकर 50 किलोमीटर बहते हुए उत्तर प्रदेश में कहाँ? करवी के निकट यमुना में मिल जाती है। और इस नदी के तट पर क्या है? रामघाट है। ठीक है, जहाँ क्या माना जाता है कि श्री राम अपने चित्रकूट निवास के दौरान यहाँ स्नान किए थे। तो एक चीज़ है, चित्रकूट किस नदी के है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। ठीक है, चित्रकूट पवित्र नगरी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर दुसाख से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मानधाता का मंदिर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी पर दुसाख से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मानधाता का मंदिर है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गंगा। बताइए मानधाता का मंदिर स्थित है किस नदी पर? दुसाख से बना द्वीप है। नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गंगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए नर्मदा। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? ए नर्मदा। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर मानधाता नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर मंदिर स्थित है। इस द्वीप के ओम के आकार होने के कारण इस स्थान का नाम क्या है? ओमकारेश्वर पड़ा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रावती की घाटी में नदी है। इंद्रावती की घाटी किस नदी में है? बताइए। रिवर इन द वैली ऑफ इंद्रावती इज द चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ताप्ती। इंद्रावती की घाटी किस नदी पर है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ताप्ती। बताइए जल्दी से। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए चंबल। चलिए ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंद्रावती की घाटी में गोदावरी नदी है। सॉरी मैं ए बोल दिया था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। इंद्रावती की घाटी किस नदी में है? गोदावरी नदी में। इंद्रावती नदी गोदावरी की क्या है? सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? उड़ीसा से, कान्हाहंडी जिले के रामपुर दुयामूल से है। ठीक है, भद्रकाली यानी दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम है। तो इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम कहाँ है? भद्रकाली। कहाँ? दंतेवाड़ा में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान
इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इंद्रावती नदी घाटी कहाँ है? गोदावरी नदी में। कहाँ पे है इंद्रावती नदी? गोदावरी की सहायक नदी है। उद्गम स्थान कहाँ से है? उड़ीसा के। कहाँ से? कालाहांडी। कालाहांडी जिला है। कहाँ से? रामपुर के धुया मूल से है। बहुत सारे पॉइंट हैं इस पर लिखने के लिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन, वाटर शेड मिशन कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी गंगा बेसिन और ऑप्शन डी गंगा यमुना। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन, वाटर शेड मिशन कहाँ है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी गंगा बेसिन, ऑप्शन डी यमुना, गंगा यमुना। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? राजीव गांधी। देख लेते हैं सही है कि नहीं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन राजीव गांधी वाटर शेड मिशन है। इस प्रकार की परियोजनाओं का उद्देश्य सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के द्वारा गांवों में विभिन्न परियोजना के लिए पानी की उपलब्धता क्या करता है? सुनिश्चित करता है, जैसे उचित वितरण और उचित प्रबंधन, मृदा संरक्षण आदि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? ऑप्शन ए तमस, ऑप्शन बी विपुल, ऑप्शन सी चचाई, ऑप्शन डी पार्वती। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? विच रिवर फ्रॉम द पूर्वा वाटर फॉल्स इन रीवा? बताइए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से तमस होना चाहिए। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तमस नदी रीवा में पूर्वा झरने का क्या करती है? निर्माण करती है। रीवा क्या है? मध्य प्रदेश का संभाग है। एक इंटरेस्टिंग बात और बता देते हैं कि रीवा से अभी एक नया जिला बना है जो अलग हुआ है, वो नया जिला 53वां है, मऊगंज। ठीक है, तो रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली जिले आते हैं इसमें रीवा संभाग में। रीवा सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है। रीवा में मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल है और आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई के संदर्भ में ERM को दर्शाता है। ऑप्शन ए नदी प्रबंधन का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ रिवर मैनेजमेंट। दूसरा बढ़े हुए नदी प्रबंधन, इनलार्ज्ड रिवर मैनेजमेंट। तीसरा विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकरण, एक्सटेंशन, रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन डी नदी प्रबंधन मध्यम विस्तारित, एक्सटेंडेड रिवर मैनेजमेंट। क्या होगा बताइए इसका उत्तर? चलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। सिंचाई के संबंध में ERM विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकरण ERM के तहत है। नंबर 1 क्या पॉइंट है? ERM के तहत तकनीकी प्रगति के कारण परियोजनाओं को लाभ देने के लिए 10 साल या उससे परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। IRM के तहत हेडवर्क्स, वितरण प्रणाली और कमान क्षेत्र विकास शामिल है। परियोजना लागत 90% वित्त पोषण किया जाता है। तो ये रहे अभी तक के मध्य प्रदेश भूगोल के संबंधित नदी, सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, जलप्रपात संबंधित से MCQs। कुछ अन्य प्रश्न हैं अभी जो कि हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल मेंस वाला में। थैंक यू सो मच।